सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयाभयोपाहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारीजा धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम दुं दुर्गाय नमः। मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार माता रानी के और एक प्रसंग के साथ स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK राम जी में मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु खमारी फिर एक बार। प्यारे साथी, आज हम बात करेंगे माता के और एक विषयों के साथ। तो एक दिन भगवान शिव जी कैलाश पर आए। माता पार्वती थोड़ी दुखी थी, थोड़ी व्यथित थी। तो शिव जी पूछे माता से कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने दुखी दिख रहे हो। तो माता बोलती हैं कि मुझे कैलाश में बैठते बैठते थोड़ा वो बोरिंग लग रहा है, आप जैसे कहते हैं ना वैसा। तो हम चले कहाँ घूमने के लिए, चलो चलते हैं, बोले शिव जी को। तो शिव जी बोलते हैं कि तुम्हें दुखी देखकर कोई क्या सोचता है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए प्यारे साथियों पति पत्नियों में। पति पत्नी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, पत्नी पति के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। दोनों के अंदर प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अलौकिक प्रेम होना चाहिए। लोग पति के विरुद्ध पत्नी को भड़काते हैं या फिर पत्नी के विरुद्ध पति को भड़काते हैं। हमें उसी बात में नहीं फंसना चाहिए प्यारे साथियों। उन्हीं बातों का नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि विपत्ति के समय एक पत्नी या फिर एक पति ही आपके साथ खड़े हो सकती है, आपके पास खड़े होती है। एक पति के पास उसकी पत्नी और एक पत्नी के पास उसके पति, ना कि बाहर वाले खड़े होते हैं। बाहर वालों में से कुछ तो आपके विपत्ति बढ़ाने में कोशिश में लगे होंगे। तो प्यारे साथियों, इसीलिए भगवान शिव जी तो अपने पत्नी को, माता पार्वती को, माता रानी को अर्ध अंग में धारण करते हैं, इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो शिव जी बोले कि पार्वती तुम आगे आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। आज हम जाएंगे एकाम्र कानन। तो माता पार्वती एकाम्र कानन की ओर चली। तो क्या हुआ, एकाम्र कानन में जब माता प्रवेश किए तो वहाँ पे बहुत पंछियाँ गा रही थी, अपने मस्ती में थी। और सारे जानवर जितने भी हिरन, खरगोश आदि अपने मस्ती में वो भी घूम रहे थे। अचानक वातावरण में शांति छा गया। तो माता चारों तरफ देखी तो दोनों राक्षस आ रहे थे, कीर्ति और बाश। राक्षस क्या है प्यारे साथियों? राक्षस हमारे अंदर ही है, मनुष्य के अंदर ही राक्षस होती है। तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य आदि भावनाएं होती हैं वो ही राक्षस है। और हमारे अंदर जो सत्य, शांति, दया, क्षमा, उदारता, परोपकार की भावना आदि जो होती है वो हमारे अंदर वो देवत्व की भावना है, वो देवता की भावना है, वो देव भावना है। और ये असुर भावना है जो मैंने पहले आपसे कहा। तो माता देखी कि कीर्ति और बाश नामक दो राक्षस आ रहे थे। तो कीर्ति और बाश सोचे, माता तो मानवी का रूप धारण करके, एक इंसान का, एक मनुष्य का रूप धारण करके आई थी ना। तो जितने भी मनुष्य बने तो देवताओं की वो शक्ति, माता की वो अलौकिक शक्ति तो छुप नहीं सकती ना प्यारे साथियों। सोने को अगर हम किसी कचरे में डाल देंगे तो उसका चमक तो नहीं जाएगा ना। इसलिए माता के ज्योति के कारण, माता के प्रकाश के कारण वो राक्षस उनको शादी करने के लिए सोचे और माता के सामने वो प्रस्ताव रखे कि हम दोनों तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तो माता उनके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। तो माता ने एक शर्त रखे कि दोनों को तो मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे इस कानन
मतलब पूरे कानन को घुमा कर ले आएगा, मैं उससे ही शादी करूँगी। तो पहले कीर्ति को बोले कि तुम झुको, तो कीर्ति झुका। तो माता जब उसके कंधे पर पैर रखे तो पैर का वजन इतना था, इतना भारी था वो पैर, कि कीर्ति वहाँ पे ही मर गया प्यारे साथियों। वो भार उसने सहन नहीं कर पाया। तो बास बोला, जो और एक राक्षस था ना प्यारे साथियों, वो दूसरा राक्षस उसका छोटा भाई, तो वो बास बोला कि मैं उसको जानता था, वो निर्बल था, वो कमज़ोर था, वो आपके भार को सहन करने की क्षमता उसमें नहीं थी, तो आप मेरे कंधे पे आरूढ़ हुए। तो माता बोली तो झुको। तो देखिए प्यारे साथियों, एक व्यक्ति का उसके अपने ही बड़े भाई का पतन हो गया है अभी के अभी, और वो उसके मन में वो भावना नहीं आई कि मैं भी उस मतलब स्त्री का भार अगर सहन नहीं कर पाऊंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, और उसके मन में ये ख्याल भी नहीं आया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। तो हम भी वैसे होते हैं प्यारे साथियों, मनुष्य भी, इंसान भी वैसे होते हैं कि अगर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति शराब के मारे वो अपने प्राण त्याग कर चुका है और उसका परिवार बेसहारा हो चुका है उसके बिना, तब भी हमारे वो शराब का प्याला, वो शराब का बोतल हमसे नहीं छूट रहा। हम भी उसी शराब में व्यस्त हैं, हम भी उसी कुसंग में व्यस्त हैं, हम भी उसी बेकार की भावनाओं में, चिंता में व्यस्त हैं। जो दोस्त आपको कहता है कि चलो शराब पीने के लिए चलते हैं, चलो किसी मतलब बुरे कार्य करने के लिए चलते हैं, तो वो दोस्त नहीं, घोस्ट है प्यारे साथियों, इसलिए उससे दूर रहिए। तो बास बोला कि कीर्ति के पास वो क्षमता नहीं था, तो आप मेरे कंधे पे आरूढ़ होइए। तो माता जब उसके कंधे पे पैर रखी तो वो बास भी वहाँ पे ख़त्म हो गया प्यारे साथियों। यहाँ पे माता कीर्ति और बास दोनों राक्षसों का संहार किए थे। बोलिए जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, हर हर महादेव। फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को आऊँगा और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।